Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all to the world of languages Gargi classes. So this is going to be our first language class जिसमें मैं English grammar के basic topic को pick कर रही हूँ, that is tense. So tense के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, but फिर भी मैं basic आपको introduction इस particular वीडियो में दूंगी जिससे कि आपको idea हो जाए कि किस सेंटेंस में किस तरीके से टेंस को यूज करना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल अबाउट टेंस। टेंस कितनी कैटेगरीज के होते हैं ये आप सबको पता है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन तीनों के बारे में आपको पता है। पास्ट, द थिंग्स which had already happened, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। प्रेजेंट, द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है, रीसेंट। प्लस फ्यूचर के बारे में हम बात करें, द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन सून, जो जल्द ही होने वाली है या फ्यूचर में होगी कभी, ठीक है। तो हम जिसके बारे में बेसिकली नहीं जानते। सो दीज थ्री काइंड्स ऑफ टेंस वी हैव। अनदर थिंग जो कि मैं आपको बताऊंगी, द सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस। इन तीनों कैटेगरीज के जो सब पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। द फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब पार्ट्स के साथ हम सारे टेंसेस की जो भी कैटेगरीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक चीज और मैं इसके साथ ऐड करूंगी, दोज विल बी द कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की जो कैटेगरीज होती हैं, आप सबको पता है हमारी डे टू डे लाइफ में हम बेसिकली तीन तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। तो बेसिक अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें या फिर हम जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी से बात करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, किसी से भी इंटरैक्ट करते हैं, तो इन तीन सेंटेंसेस की कैटेगरीज के अलावा हम चौथा शायद ही बहुत कम यूज करते हैं, दैट विल बी इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों सेंटेंसेस की कैटेगरीज के साथ में मैं आपको टेंसेस को एग्जैक्टली इनमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उनके बारे में बात करूंगी। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा दैट विल बी ऑल रिलेटेड to your past simple, present simple and future simple. इन तीन कैटेगरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। So let's begin with our presentation. Oh, hello all. So here we have our tense first of all. So as you all know, the tense has three categories. Tense के basically तीन categories होती हैं. The first one is past, second one is present and the fourth one is future. ये तीन कैटेगरीज हमारे पास हैं। पास्ट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो पास्ट टेंस में आती हैं। प्रेजेंट में, जो कि अभी चल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंट। फ्यूचर, जो अभी होने वाला है, ठीक है, जिसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज नहीं है। सो ये तीन कैटेगरीज हो गई हमारी टेंस की। अब इन तीनों कैटेगरीज को, क्योंकि आप अगर बेसिक डे टू डे लाइफ में कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो बिना टेंस के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। टेंस के बारे में जानना, प्रॉपर तरीके से जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। हम जब सब कैटेगरीज की बात करें, टेंस के सब कैटेगरीज की बात करें, जैसे वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ टेंस। द फर्स्ट वन इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनकी सब कैटेगरीज के बारे में हम जब बात करें, सो दैट विल बी सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो बेसिकली ये जो तीनों कैटेगरीज हैं हमारे पास टेंस की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनकी सब कैटेगरीज हो गई आपके पास चार, ठीक है। तो ओवरऑल वी हैव 12 कैटेगरीज ऑफ टेंस। Past simple, past progressive, past perfect and past perfect progressive. इसी तरीके से present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive.
With the same, we will go with the future, future simple, future progressive, future perfect and future perfect progressive. तो ये सारी हो गई सब कैटेगरीज, राइट. लेटर ऑन हम जब सेंटेंसेस टाइप्स की बात करें, बेसिकली अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टेंस को पढ़ रहे हैं और विदाउट यूजिंग ऑल दोज टेंस इनटू द पर्टिकुलर सेंटेंसेस, हम किसी भी टेंस को समझने में हमें आसानी नहीं होगी एग्जैक्टली. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक द टेंस लर्निंग ईजियर, यहाँ पे सेंटेंस कैटेगरीज के साथ हम टेंस को पढ़ेंगे. सो सेंटेंसेस कितने टाइप के हो गए? सेंटेंसेस वी हैव अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो किसी तरीके का नो होता है, ना ही किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जो कि आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है. नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं. आई एम नॉट स्पीकिंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव की जब बात करें तो उसको इस तरीके से यूज करेंगे, एम आई स्पीकिंग, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इन तीन कैटेगरीज के सेंटेंसेस को ही हम बेसिक अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक. और इन्हीं के यूज से हम अपनी डे टू डे जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बात करते हैं, ठीक है. तो आइए चलते हैं विद आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेंस कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, दैट इज पास्ट सिंपल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की. पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, इन तीनों कैटेगरीज के बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल अबाउट दी पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में सबसे पहला जो सेंटेंस कैटेगरी होता है दैट इज सिंपल पास्ट अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जैक्टली आप पास्ट सिंपल जो टेंस है उसको किस तरीके से यूज करेंगे सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट जो टेंस है उसको किस तरीके से यूज करेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म. सिंपल पास्ट अगर कोई सेंटेंस है और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको यूज करना है तो किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करनी है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यहाँ पे हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे. तो यहाँ पे क्या हो गया? ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? गो जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट. गो, वेंट, गोन. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वेंट का यूज करेंगे. टू जयपुर यस्टरडे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से सिंपल पास्ट अगर कोई भी टेंस है तो उसमें मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है. तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा? जैसे ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, या फिर आई स्पोक टू यू यस्टरडे, मैंने तुमसे बात करी थी कल. तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूला यूज होता है इन योर सिंपल पास्ट अफर्मेटिव टेंस. जब हम बात करें सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस है उसको किस तरीके से यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में? तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पे डिड. अगर कोई भी सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम यूज करेंगे नॉट, और हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको यूज करना है. तो सेंटेंस क्या हो गया? सेम सेंटेंस about which we talk in simple past affirmative. जैसे ही went to जयपुर yesterday, सी को हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर यूज करेंगे तो किस तरीके से कहेंगे? he did not go to जयपुर yesterday, he did not go to जयपुर yesterday, वो कल जयपुर नहीं गया था, ठीक है. तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. उसी को अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करें सिंपल पास्ट को, किस तरीके से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसी सेंटेंस को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे, क्या वो कल जयपुर गया था। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हो गई आपके सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली आपको किस तरीके से पास्ट सिंपल को यूज करना है। ठीक है, वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई आपके सामने WH क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इंटरोगेशंस 2 तरीके से होते हैं। एक जहाँ पे हमें आंसर देना होता है यस और नो में, जहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे डिड से शुरू हुआ है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे, क्या वो कल जयपुर गया था, तो इसका हमें आंसर देना है यस और नो में। अगर उसी की जगह अगर WH क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाई डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे, कि वो कल जयपुर क्यों गया था, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, सो दीज कैटेगरीज वी हैव इन सेंटेंसेस, और उसमें हमें पास्ट सिंपल को इस तरीके से यूज करना है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, नहीं आई है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वही हम दूसरे कैटेगरी की बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस का हम यूज किस तरीके से करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ES का यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एस और ES का यूज आपको किस कंडीशन में करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपको यूज नहीं करना है एस और ES, डायरेक्ट आपको मेन वर्ब को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक डेली, ही रीड्स अ बुक डेली, तो यहाँ पे ही क्या है, ही यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, तो रीड हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के साथ आपको एस एड ऑन करना है, अ बुक डे दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना अगर प्लूरल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ही की जगह अगर दे आ रहा है तो आपको क्या करना है, दे रीड अ बुक डेली। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है। इसी टेंस को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज का यूज होगा, मेन वर्ब की आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो उसी सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव में यूज करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, ही डज नॉट रीड अ बुक डेली। अगर यहाँ पे प्लूरल होता है, दे होता है, तो दे डू नॉट रीड अ बुक डेली। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है हमें, सब्जेक्ट यूज करना है, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, डज ही रीड अ बुक डेली, और अगर वहीं पे प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट है आपका, तो डू दे रीड अ बुक डेली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने है तो इसका यूज हम करेंगे विद द यूज ऑफ विल और शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ही विल ज्वाइन द क्लास टुमारो, ही विल ज्वाइन द क्लास टुमारो, सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, दैट विल बी विल और शैल, और फिर जो आपका रेस्ट जो भी रिमेनिंग जो सेंटेंस बचता है, ऑब्जेक्ट बचता है, वो यूज करना है। तो ही विल ज्वाइन द क्लास टुमारो, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया ज्वाइन, द क्लास टुमारो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ज्वाइन द क्लास टुमारो। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है नेगेटिव इन सिंपल फ्यूचर, ही विल नॉट ज्वाइन द क्लास टुमारो। इसी तरीके से हम इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या यूज होगा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल ही ज्वाइन द क्लास टुमारो। तो इस तरीके से आपकी 3 कैटेगरीज यहाँ कंप्लीट होती है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। होप यू पीपल लाइक द कंटेंट और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। रेस्ट जो भी टेंस है वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल इनफ। सो होप you people exactly understand what I mean through this particular video.
अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉमेंट अस बिलो। कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। आई लेट यू नो, आई करेक्ट यू, and don't forget to subscribe the channel, do like the video if you like the content, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Thank you.